पहाड़ी भाई की हालत इस समय क्या है? तो इस समय ठीक है गए हैं। तो अंकल जी, आप तो हमारे दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी। अभी चल रहे हैं मार्केट में, थोड़ा काम है और बहुत ज़रूरी जो आपसे बात थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे हैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इटावा, अन्य सभी जगहों से, और कुछ उत्तराखंड के भाई हैं, वो प्रश्न पूछ रहे थे कि पहाड़ी भाई की हालत इस समय क्या है? तो इस समय ठीक है और टाका लगा हुआ है, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। कुछ दिक्कत तो होगी, बाकी सब नॉर्मल है। और बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद भी दिया था कि आपने विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी से जो मानता मानी थी, तो मनोकामना हमारी पूरी हुई। हम सबके चहीते पहाड़ी भाई वो अपने घर पर इस समय हैं, तो इससे अच्छी अब बात क्या हो सकती है। और अंकल जी भी घर आ गए हैं। तो अंकल जी, आप तो हमारे दिलों में राज करते हैं। और माता जी को भी प्रणाम अपने यहाँ से ही कह रहे हैं। और अंकल जी, आपके लिए भी जब प्रसाद विंध्याचल माता का भेजेंगे तो आपके लिए स्पेशल चीज़ भेजने वाले हैं इस समय। रविंद्र भाई, अगर आप भी ये वीडियो देखें तो आप अपना अगर कुछ स्पेशल, हम विंध्याचल एक हफ्ते में 2-3 दिन में निकलने वाले हैं, तो आपको जो चाहिए आप कह सकते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से तो आपके यहाँ पहुँचा ही देंगे। और भी विंध्याचल का उस दिन का पूरा ब्लॉग आप लोगों के दिखाएंगे, और वो पहाड़ी भाई के लिए ही समर्पित होगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ विंध्यवासिनी ऐसी देवी हैं कि जिन्हें विंध्यवासिनी, जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसकी रानी कहा जाता है, और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। हमारी माता जी वहीं विंध्याचल से हैं, और नानी का जो घर है हमारे, वो विंध्याचल में है। तो हमारा बचपन पूरे विंध्याचल में ही बीता है। अक्सर अपने नाना नानी के साथ में माँ विंध्यवासिनी के यहाँ जाना, दर्शन करना, पूजन करना। तो मुझे पता है कि माँ विंध्यवासिनी, और जैसे ही हमारी पत्नी ने दर्शन किया, अगले दिन पहाड़ी भाई एकदम स्वस्थ हो गए। तो माता की भी कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। और जब विंध्याचल जाएंगे तो विंध्याचल जाने का ध्येय यही होगा कि जो माता से कहे थे, मनोकामना मांगे थे रविंद्र भाई के लिए, वह मनोकामना चूँकि पूर्ण हो गई है, तो 2-3 दिन में हमें विंध्याचल जाना ही है। विंध्याचल दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और जोड़ा नारियल भी चढ़ाएंगे, और भी जो कार्यक्रम होगा आप देखेंगे। साथ ही साथ में वहाँ का भी जल प्लस संगम का जल लेकर धौतरी हम भेज देंगे। वहाँ किसी से पहाड़ी भाई के पास में तो पहुँच ही जाएगा, और प्रयागराज का स्पेशल जो है वह भी भेजेंगे। तो इस बार हमारे तरफ से पहाड़ी भाई के लिए बहुत सारा गिफ्ट जाने वाला है, और कुछ स्पेशल है वो भी भेजना है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार, तिवारी परिवार की तरफ से बहुगुणा परिवार को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। क्योंकि रविंद्र भाई एक ऐसे शख्स हैं कि छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर जो भी व्यक्ति उनके ज़िंदगी में आता है उसकी वो मदद ही करते हैं। हर पल अपने पहाड़ों जहाँ पर वो रहते हैं उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को दिखाते हैं, और वो अपने संस्कृति सभ्यता, अपने पहाड़ से प्यार करते हैं। उसको जितना हो सके पहाड़ों का कल्चर, संस्कृति, उसे आगे बढ़ाते हैं। और मैं भी यही करता हूँ। मैं पूरे भारत और अपने स्थान की जो भी संस्कृत सभ्यता है उसे आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारे उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, इसीलिए शायद वो हमें इतने पसंद हैं। बहुत सारे और भी हैं, कुछ तो एकदम फ़ोनिंग कन्वर्सेशन, लगातार बात होती रहती है, अच्छे मित्र हैं, मगर उस स्तर पर नहीं हैं। जबकि पहाड़ी भाई से मैंने अभी तक कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। और मेरे घर में पूरा मेरा छोटा वाला भाई, मेरे कई रिश्तेदार, और मेरी पत्नी के वजह से वो सब
रविंद्र भाई के ब्लॉग को देखने लगे हैं। और मेरी पत्नी तो सुबह उठती हैं, सबसे पहले उनका ब्लॉग देखती हैं। उनका ब्लॉग नहीं मिलता है तो उनके पुराने ब्लॉग लगा करके छोड़ देती हैं लूप में, और वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। और उन्हीं से प्रेरित हो करके, पहाड़ी भाई से ही प्रेरित हो करके मेरी पत्नी ने भी ब्लॉगिंग शुरू किया है, और वो लगातार अच्छा कर रही हैं। उन्हीं का ये चैनल है शिल्पा इलाहाबादी। जब वो बिजी रहती हैं, चूँकि अब इस समय घर का भी काम बहुत ज़्यादा है, 7-8 गाय हैं, उन्हें भी देखना है। एक गाय का बच्चा काफ़ी बीमार था, आप लोगों ने देखा होगा। उसकी सेवा लगातार मम्मी और शिल्पा कर रही थी, वो उसे हम नहीं बचा पाए। और उसके बाद में दूसरा बच्चा है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो उसकी भी सेवा में लगी रहती हैं। फिर खेतों का काम तो वो तो हम ही लोग करते हैं, बाकी हेल्प तो लगातार रहता ही है। तो रविंद्र भाई, आपके लिए विंध्याचल में स्पेशल पूजा होने वाली है। आप अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो बस इतना करिएगा कि ब्लॉग के ही माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन उस दिन अगर 1 मिनट के लिए भी आप हो जाएंगे। और मेन होता है गोत्र, मतलब वहाँ पर गोत्र बताना पड़ता है। तो रविंद्र बहुगुणा, अब गोत्र क्या होगा वो तो हम पता ही लगा लेंगे। आप अगर बता देंगे कुछ चीज़ें तो पूजा हो जाएगी। चूँकि माने हैं तो अब वहाँ पर 2 दिन के अंदर अंदर जाना है। चूँकि ये खेती का समय है तो वो ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में फिर वहाँ पर जाना है। फिर आपके लिए पूजा तो करवानी ही करवानी है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू रविंद्र भाई, लव यू, लव यू। माता रानी की कृपा आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे रविंद्र भाई। और साथ ही साथ मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे छोटे भाई या बड़े भाई होंगे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 4000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोगों ने बहुत कम समय में पूरा किया, और आप इतना प्यार देते हैं कि उस प्यार को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। शिल्पा लगातार हमसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव अगर कोई लाया तो यूट्यूब के हमारे जितने भी फैमिली सदस्य हैं उन सभी ने बदलाव ऐसा लाया कि शिल्पा की ज़िंदगी बदल गई। और मैं देख रहा हूँ, चूँकि हमेशा उनके साथ रहता हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से देखता हूँ कि जब से यूट्यूब पर उन्होंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है, तब से शिल्पा और मेरी माताजी दोनों एकदम, जो मतलब समय, वो अपने ही समय में वो अब मगन रहती हैं न। जो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। एक दिन होम टूर का ब्लॉग जब आएगा तो उसी में आप देखेंगे किस तरीके से, किस उत्साह के साथ में वो लोग सुबह से उठ करके घर का काम करते करते ब्लॉग जो बनाती हैं। तो आई होप ये अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करिए। मैं प्रयागराज से, लखनपुर गांव से सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से जय हिंद जय भारत विदा लेता हूं।